कहानी शुरू होती है एक सियाह सुनसान रात से। जॉन ब्रेनन, एक आम सा कॉलेज टीचर, शदीद घबराहट में अपनी गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा है। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा है। कार की पिछली सीट पर एक जख्मी डर्ग डीलर पड़ा है और उसे गोली जान ने मारी है। अब सवाल ये है कि एक सीधा सादा उस्ताद आखिर अपनी बीवी को जेल से निकालने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप उसका वो ज़हीन, पेचीदा और चौंका देने वाला प्लान सुनेंगे, जिसे सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई थी। ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ जब जॉन अपनी बीवी लारा और बेटे लीवक के साथ एक खूबसूरत घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। जिंदगी पुरस्कून थी, सादा थी और मुकम्मल महसूस होती थी। लारा को डायबिटीज थी, इसलिए वो हर सुबह की तरह अपना इंसुलिन इंजेक्शन ले रही थी। अचानक उसकी नजर अपनी जैकेट पर लगे खून के एक नन्हे से धब्बे पर पड़ी। वो चौंक गई, फौरन उसे धोने के लिए संक की तरफ बढ़ी, मगर उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजा जोर से खिला और पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई। बना कोई वजाहत सुने, बना कोई मौका दिए, लारा को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अदालत ने लारा को मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सजा सुना दी। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि कोई ऐसा मजबूत सबूत मौजूद नहीं था जो पुलिस को दोबारा तफ्तीश पर मजबूर कर सके। लेकिन जितने भी शवाहिद थे वो सब लारा के खिलाफ जा रहे थे। उसकी एक आफस कोलीग ने उसे जाए वारदात से निकलते देखा था। उसकी जैकेट पर खून के धब्बे थे और कत्ल के हथियार पर उसकी अंगुलियों के निशान भी मिले थे। ये सब सुनकर वकील ने जॉन से साफ अल्फाज में कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। जॉन की आंखों में बेबसी साफ नजर आने लगी। लारा ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी उतर आई। वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी हो। मगर किस्मत शायद अभी जॉन का इम्तिहान लेना चाहती थी। उसी रात खबर मिली कि लारा को अचानक अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जॉन एक लम्हा ज़ाये किए बगैर वहां पहुंचा, लेकिन अस्पताल के अमले ने उसे मिलने से रोक दिया। उसने डॉक्टर्स और पुलिस से बहस की, मंत की, जिद की और आखिरकार उसे चंद मिनटों की इजाजत मिल गई। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि लारा को हथकड़ी के जरिए बस्तर से बांधा गया है और उसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई है। सिर्फ एक नजर काफी थी। जॉन सब समझ गया। लारा शायद जिंदगी से हार मानने की कोशिश कर चुकी थी। उसी लम्हे जॉन के अंदर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ मजबूत भी हो गया। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो लारा को जेल से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। अब शुरू हुआ असल खेल। जॉन ने अपने मुश्न की तैयारी शुरू कर दी। वो जेल से फिरार पर लिखी गई हर किताब पढ़ने लगा, हर छोटी बड़ी मालूमात जमा करने लगा। फिर वो डेमन नामी एक शख्स से मिला जो 7 बार जेल से फिरार हो चुका था। डेमन ने उसे संजीदगी से समझाया, अगर वाकई भागना है तो दिमाग खुला रखना होगा। जेल की रोजमर्रा जिंदगी में वो बारीक दिराने तलाश करो जहां से सिस्टम कमजोर हो सकता है। और सबसे अहम बात, पहले अपनी मंजिल तय करो। ऐसी जगह जहां कम लोग जाते हों, कोई टूरिस्ट ना हो और रास्ता बस स्टेशन या एयरपोर्ट से दूर हो, क्योंकि हंगामी हालत में सबसे पहले वही जगह चेक की जाती हैं। जॉन को जाली दस्तावेजात भी बनवानी थी जो आसानी से पहचानी न जा सकें। उसे किसी दूसरी रियासत से फिरार होना था। सबसे जरूरी बात यह थी कि सारा पैसा नकद कैश में हो ताकि कोई ट्रांजैक्शन उसकी लोकेशन जाहिर न कर सके। मतलब ये कि उसे कम से कम 5 साल का खर्च जमा करना था ताकि वक्त के साथ केस ठंडा पड़ जाए। सबसे मुश्किल मरहला था पिट्सबर्ग के पल पार करना, क्योंकि 9/11 के बाद वहां की पुलिस ने पूरा शहर सिर्फ 15 मिनट में सेल करना सीख लिया था। मजीद ये कि उसे अपने वालिदीन और दोस्तों से हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ना पड़ता और अगर हालात ने मजबूर किया तो शायद किसी की जान भी लेनी पड़ सकती थी। ये सब सुनकर जॉन घर वापस आया। उसने दीवार पर नक्शे और तस्वीरें चिपकाएं और अपने प्लान की तरतीब बनाने लगा। जब भी वो जेल में लारा से मिलने जाता, हर छोटी तफसील गौर से नोट करता। उसने देखा कि लिफ्ट में एक छोटा सा सुराख है, दूसरी तरफ कुछ वर्कर्स छत की लीकेज ठीक कर रहे हैं। उसने ये भी मुशाहिदा किया कि कौन से ट्रक रोज वहां खड़े होते हैं। वो इस कदर इस मंसूबे में डूब चुका था कि कॉलेज में लेक्चर देते हुए भी उसका जहन वहीं उठका रहता। लैपटॉप खोलकर बार बार तफसीलात चेक करता रहता। आखिरकार उसने फैसला किया कि घर बेच देना चाहिए, क्योंकि इस प्लान के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार थी। जाली कागजात बनवाने के लिए वो शहर के एक खतरनाक इलाके में जाने लगा। वहां उसने एक डीलर से ऑक्सीकांटिन खरीदना शुरू किया और बातों ही बातों में जाली पासपोर्ट बनाने वाले का पता पूछ लिया। कई नाकाम कोशिशों के बाद एक आदमी था जिसने कहा, अगर सच में पासपोर्ट चाहिए तो बार में जाकर एक खास शख्स से मिलो। मगर वहां जान के साथ धोखा हो गया। चंद गुंडों ने उस पर हमला किया और उसकी सारी रकम छीन ली। बार में बैठा माइक नामी शख्स ये सब खामोशी से देख रहा था। चंद दिन बाद जॉन दोबारा उस इलाके में गया, मगर इस बार 2 बाइक्स उसका पीछा कर रही थीं। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचा। दरवाजे की घंटी बजी। सामने वही माइक खड़ा था। उसने कहा, मैं तेरे लिए जाली पासपोर्ट बना सकता हूँ। जॉन ने उसे तस्वीर और एडवांस रकम दी और सख्त लहजे में कहा, आइंदा मेरे घर मत आना, मैं पासपोर्ट किसी और जगह से लूंगा। माइक ने सिर हिलाया, मगर जाते जाते बोला, अगर मैं वक्त पर न पहुंचूं तो कुछ मत कहना, बस वहां से निकल जाना। अगले मरहले में जॉन ने बंदूक खरीदी और उसे चलाना सीखा। फिर माइक की बताई हुई जगह पर पासपोर्ट लेने पहुंचा। काफी इंतजार के बाद भी माइक न आया। जॉन वहीं बैठा रहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद एक गाड़ी वहां से गुजरी। फिर माइक हानिपता हुआ पहुंचा और गुस्से में बोला, जो गाड़ी अभी गई है वो पुलिस की थी, तो पागल हो चुका है जॉन, और यही पागलपन एक दिन तुझे बड़ी गलती करवा देगा। बाद में जॉन ने बम्प की बनाना सीख लिया।
यानी ऐसी चाबी जो तकरीबन हर ताला खोल सकती है। इंटरनेट की मदद से उसने वो चाबी खुद तैयार की और तय किया कि अगली बार झील जाकर उसे आजमाएगा। झील में दाखिल होते वक्त उसने वो चाबी बाकी चाबियों के साथ मेटल डिटेक्टर में डाल दी और आगे बढ़ते ही मौके पाकर खामोशी से उठा ली। सबसे पीछे रहते हुए उसने लिफ्ट में चाबी लगाने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से चाबी टूट गई। आधा हिस्सा लाख के अंदर फिनस गया। उसने फौरन दूसरा हिस्सा फेंक दिया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंद लम्हों बाद एक अफसर वहां पहुंचा और टूटी हुई चाबी देख ली। तमाम विजिटर्स से पूछगुछ शुरू हो गई। जब जान की बारी आई तो उसने कैमरे की फुटेज देखकर पुरस्कून अंदाज में कहा, मैं तो नजर ही नहीं आ रहा, मैं उस लंबे आदमी के पीछे खड़ा था। अफसर को शक तो हुआ, मगर सबूत न होने की वजह से उसे जाने दिया गया। जैसे ही जान झील से बाहर निकला, उसके कदम लड़खड़ा गए। घबराहट उस पर हावी हो चुकी थी। ये मंजर डिटेक्टिव क्विनन ने देख लिया और उसी दिन से उसने जान पर खफिया नजर रखनी शुरू कर दी। जान उस सबसे बेखबर था। वो आहिस्ता आहिस्ता घर का सामान बेच रहा था और भाई के आने पर खुद को छिपा लेता ताकि कोई उसकी अंदरूनी हालत न समझ सके। एक दिन वो अपने बेटे लीविक को पार्क ले गया। वहाँ लीविक के दोस्त कीरी की माँ ने उसे सालिगिरह की दावत दी। जान ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, मगर उसका जहन कहीं और था। वो अपने प्लान के आखिरी मरहले की तैयारी में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसी दौरान उसकी नजर झील के बाहर खड़ी एक नई मेडिकल वीन पर पड़ी और अचानक उसके जहन में एक बजली सी कौंधी, एक शानदार ख्याल। अब वो उसी वीन को अपने पूरे प्लान का मरकजी हथियार बनाने वाला था। उसने लारा की डायबिटीज पर गहराई से तहकीक की, फिर कई दिनों तक उस मेडिकल वैन का खामोशी से पीछा करता रहा ताकि उसके आने जाने का बिल्कुल दरस्त वक्त मालूम कर सके। उसके अलावा उसने इंटरनेट से ये भी सीखा कि टीनस बाल की मदद से किसी गाड़ी का लाक कैसे खोला जा सकता है। अगले ही दिन उसने वही तरीका आजमाया। टीनस बाल से मेडिकल वैन का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ और लारा की मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्वीरें ले लें। बाद में उसने एक जाली रिपोर्ट तैयार की जिसमें यह जाहिर किया गया कि लारा की तबीयत इंतहाई खराब है। चंद दिन बाद जब जान लारा से मिलने आया तो लारा ने उसे एक बड़ी खबर सुनाई। 3 दिन बाद उसे एक और भी सख्त झील में मुंतकिल किया जाने वाला था। ये सुनते ही जान के पैरों तले जमीन निकल गई। अब उसके पास सिर्फ 3 दिन थे अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसका घर अभी तक फरोख्त नहीं हुआ था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि फरार का मुनासिब इंतजाम कर सके। आखिरकार जान ने अपनी बंदूक उठाई और एक बीनिक लौटने के इरादे से निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो खुद को न रोक सका। उसके हाथ बरी तरह कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो हिम्मत न जटा सका। कुछ देर तक बीनक के बाहर खड़ा सोचता रहा, फिर खामोशी से वापस लौट आया। बाद में वो दोबारा झील गया और लारा से कहा कि वो दूसरी झील में मुंतकिली के खिलाफ अपील करेगा। ये सुनकर लारा गुस्से से भर उठी क्योंकि जान अब भी हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। लारा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम किसी ख्वाब में जी रहे हो जान। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से बाहर आ सकती हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कभी नहीं होगा। आखिरकार जान को रोकने के लिए लारा ने आंसुओं भरी आंखों से एतराफ किया कि कत्ल उसी ने किया था। वो चाहती थी कि जान अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, किसी और के साथ नई शुरुआत करे, मगर जान को अब भी उसकी बात पर यकीन न आया। वो एक बार फिर उससे मिलने गया, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ। उसने पुरअज़म लहजे में कहा, तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगा। अब जान को हर हाल में पैसों का इंतजाम करना था। रात ढलते ही वो दोबारा उसी खतरनाक मोहल्ले में पहुंच गया। वहाँ उसने एक डीलर का पीछा किया और उसके बास के घर तक जा पहुंचा। मौका मिलते ही उसने अचानक डीलर को काबू किया, उसे धिका दिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। उसी दौरान घर के कत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया, लेकिन जान ने फौरन बंदूक तान दी और धमकी देते हुए बोला, अलीक्स, कुत्ते को अभी के अभी कमरे में बंद करो। जान ने पैसों का मुतालबा किया तो खौफ के मारे उन्होंने अपनी जेबों में मौजूद सारी रकम उसके हवाले कर दी। अलेक्स ने सर्द लहजे में तंजिया हंसते हुए कहा, तुम में किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, कुत्ते पर भी गोली नहीं चला सके। ये सुनते ही जान ने विस्की की बोतल जमीन पर अंडील दी और एक चंगारी से आग लगा दी। शाले भड़क उठे और कमरे का माहौल खौफ और तनाव से भर गया। अलेक्स घबराकर बोला कि घर में एक बच्चा है और वो उसे बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागा। जान ने फौरन डीलर को अपनी ढाल बनाया और उसके पीछे चढ़ गया। दरअसल यही चाल उसके काम आ गई क्योंकि अलेक्स ऊपर बंदूक लेने गया था। जैसे ही उसने जान पर गोली चलाई, गोली सीधी डीलर को जा लगी। अलेक्स ने दोबारा निशाना लेने की कोशिश की, मगर उससे पहले कि वो टरगर दबाता, जान ने एक ही झटके में उसे गोली मार दी। उसके बाद जान ने घर के हर कमरे की तलाशी ली और जल्द ही उसे पैसों से भरा बैग मिल गया। बाहर निकलते वक्त उसकी नजर जख्मी डीलर पर पड़ी जो अब भी जिंदा था और जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। यही वो लम्हा था जहां से कहानी एक नया रख अख्तियार करती है, क्योंकि जान उस जख्मी डीलर को अपनी गाड़ी में डालकर ले जा रहा था। रास्ते में गाड़ी की टील लाइट टूट चुकी थी। जान ने उसे अस्पताल ले जाने का सोचा, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डीलर ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया।
आखिरकार जान ने लाश एक बस स्टॉप पर छोड़ दी और अपने मंसूबे के मुताबिक एक पार्किंग लॉट में जाकर फीनस काटने लगा। उधर एलेक्स के घर में आग फैल चुकी थी और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। जमीन पर खून के धब्बे थे और साथ ही टूटी हुई टील लाइट भी बतौर सबूत मिल गई। इधर जान अपना काम मुकम्मल करके रात गुजारने अपने वालिदैन के घर चला गया। जब उसके वालिद ने उसका बैग उठाया तो अंदर मौजूद प्लेन टक्टस देखकर फौरन समझ गए कि जान किया करने जा रहा है। अगली सुबह रवाना होने से पहले जान ने लोग से कहा कि वो अपने दादा दादी को गले लगा ले, क्योंकि वो जानता था कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। आखिर में उसके वालिद ने भी उसे मजबूती से गले लगाया और भारी दिल के साथ अलविदा कहा। बिलाखिर वो दिन आ गया जब जान अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने वाला था। उसने सारा सामान समेटा, तमाम नक्शे और कागजात फाड़कर 2 अलग अलग कोड़े के थैलों में डाल दिए। फिर वो मेडिसिन सेंटर पहुंचा, बगैर वक्त जाया किए फोन लाइंस काट दें और खामोशी से एक वीन में दाखिल हो गया। उसने लारा के ब्लड सैंपल्स बदल दिए और असली रिपोर्ट की जगह अपनी तैयार करदा जाली रिपोर्ट रख दी। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टरों को ब्लड रिपोर्ट कुछ मशकूक लगी। उन्होंने लीब से राबता करने की कोशिश की मगर फोन लाइन बंद थी। इंतजार किए बगैर उन्होंने उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर लारा को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कर लिया। उधर पुलिस को टूटी हुई टील लाइट से गाड़ी का मॉडल मिल गया। मजीद तफ्तीश के बाद तमाम शवाहिद जान की तरफ इशारा करने लगे। जब वो उसके घर पहुंचे तो दीवार पर बनी मुकम्मल प्लानिंग और नक्शे देखकर सब कुछ वाज़ेह हो गया। इसी दौरान खबर मिली कि लारा को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अब उन्हें जान के इरादों पर पूरा शक हो चुका था। लेकिन जान उनसे पहले ही अस्पताल पहुंच चुका था। डॉक्टर का कोट पहनकर वो लारा के कमरे में दाखिल हुआ, पुलिस को बंदूक से धमकाया और लारा की हथकड़ियां खुलवा दें। फिर उन एहलकारों को कर्सियों से बांध दिया, मगर उसी लम्हे लारा ने उसके साथ भागने से इनकार कर दिया। ये सुनकर जान गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, तो फिर अपने बेटे को फोन कर दो और बता दो कि आज उसके माँ बाप जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये अल्फाज सुनकर लारा को अंदाजा हो गया कि हालात किस कदर खतरनाक हो चुके हैं। उसे यकीन हो गया कि अगर वो अब न भागी तो जान वाकई किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार उसने जल्दी से जान के दिए हुए कपड़े पहने। दोनों ने सफेद कोट उतारे और लॉबी की तरफ बढ़े, मगर वहां डिटेक्टिव्स पहले से मौजूद थे। जान ने फौरन लिफ्ट का दूसरा बटन दबाया, जबकि डिटेक्टिव सीढ़ियों से उनका पीछा करने लगे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, जान ने चालाकी से कोट सीढ़ियों के पास फेंक दिए और दोबारा लिफ्ट में घुसकर लॉबी पहुंच गया। चंद लम्हों में वो मरकजी दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। सड़क पार करते ही जान ने जैकेट बदली और एक 20 बाल टीम के फैंस की भीड़ में गम हो गया। वो भीड़ स्टेशन की तरफ जा रही थी और उसी हुजूम के साथ वो दोनों ट्रेन में सवार हो गए। मगर जान जानता था कि अगले स्टेशन पर पुलिस उनका इंतजार करेगी, इसलिए उसने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। जहां पहले फीनस में सुराख किया गया था, वही रास्ता अब उनके काम आया। दोनों वहां से निकलकर उस जगह पहुंचे जहां जान की गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। उसने फौरन गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ा दी और पहला पल कामयाबी से पार कर लिया। आगे लोग को साथ लेना था, मगर यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई। कीरी के घर पहुंचकर मालूम हुआ कि पार्टी चिड़िया घर में है और सब अभी वापस नहीं आए। जान ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, मगर इन वक्त पर रास्ता बदल दिया। उसने धीरे से कहा, अगर हम देर करेंगे तो सारी सड़कें बंद हो जाएंगी और हम लोग तक नहीं पहुंच सकेंगे। शायद हमें उसे यहीं छोड़ना होगा। उसके दादा दादी उसका ख्याल रख लेंगे। लेकिन लारा अपने बेटे के बगैर जाने पर हरगिज़ तैयार न थी। जान को भी एहसास हो गया कि वो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा। वो दोनों सीधे चिड़िया घर पहुंचे, लोग को साथ लिया और अब उनके सामने सिर्फ एक चीक पॉइंट बाकी था। तभी जान के जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया। वो ट्रेन स्टेशन पहुंचा और वहां मौजूद एक बुजुर्ग अंकल आंटी को लिफ्ट देने की पेशकश की। चौकी गाड़ी में बुजुर्ग सवारियां भी थीं, इसलिए गार्ड्स को जरा सा भी शक न हुआ और उन्होंने बगैर चेक किए आगे जाने दिया। कुछ फासले पर जान ने उन्हें महफूज शहर में उतारा और फिर सईदा कैनेडियन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। इधर टीवी चैनल्स पर उन्हें मफरूर करार देने की तैयारी हो रही थी, मगर किस्मत आज उनके साथ थी। पुलिस कोड़ेदान से मिले कागजात जोड़ रही थी कि उन्हें हाइटी की एक तस्वीर मिली और फौरन हाइटी जाने वाली तमाम फ्लाइट्स रोक दी गईं। मगर ये जान की असल चाल थी, क्योंकि उन्हें मंसूबे का सिर्फ आधा हिस्सा मिला था। बाकी आधा हिस्सा जान पहले ही तलफ कर चुका था। नतीजा ये हुआ कि पुलिस हाइटी में तलाश करती रह गई, जबकि जान, लारा और लोग वेनेजुएला की फ्लाइट में सवार हो चुके थे। चंद दिन बाद हम देखते हैं कि वो तीनों कराक्स शहर में नई जिंदगी का आगाज कर चुके हैं, जहां न पुलिस का खौफ है, न किसी खतरे का साया, सिर्फ मोहब्बत और सुकून। तो क्या आप भी किसी से इतना ही प्यार कर सकते हैं जितना जान ने लारा से किया?